शबरी का मन इतना शुद्ध हो गया था कि ध्यान में बैठते ही वह भगवान में तल्लीन हो जाती थी। एक दिन शबरी बड़ी ही एकाग्रता से अपने गुरुदेव का ध्यान कर रही थी। शबरी की गुरु तत्व में तल्लीनता और निष्काम सेवा देख गुरु मतम का हृदय उस पर बरस पड़ा। सबरी, सबरी, उठ बेटी। मैं तुम्हारी अपार गुरु निष्ठा और निष्काम सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। सबरी, अभी कुछ ही समय में मैं यह शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन होने वाला हूँ। नहीं, नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आप जानते हैं कि इस दुनिया में आपके सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है। आपके बिना ये प्राण इस तन में नहीं रह पाएंगे गुरुदेव, नहीं रह पाएंगे। सबरी, शोक मत करो, ज्ञान का आश्रय लो। क्या तुम मुझे मरने वाला केवल एक शरीर मानती हो? नहीं, कदापि नहीं गुरुजी। फिर ये शोक कैसा? ऐसा कोई स्थान बताओ जहां मैं नहीं हूं। कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक सत्ता देने वाला व्यापक ब्रह्म तत्व तो मैं ही हूं। वह सदा और सर्वत्र है, तो फिर कहां आना और कहां जाना? अतः मेरी उपस्थिति के रूप में मेरे ये वस्त्र सदा गीले ही रहेंगे, कभी सूखेंगे नहीं। तुम्हारी निष्काम सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। शबरी अवाक होकर गुरुजी के चरणों में झुक गई। गुरुमतों में शबरी को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसने एक बार भी गुरुजी से यह नहीं पूछा कि गुरुजी भगवान कब आएंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बस गुरुजी ने कह दिया, उसके मन में कोई प्रश्न उठ ही नहीं पाया। वह जानती थी कि गुरुजी के श्रीमुख से निकले वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे। अब शबरी के जीवन के बस दो ही लक्ष्य रह गए थे। पहला गुरु आश्रम की सेवा और दूसरा भगवान के आने की प्रतीक्षा। शबरी रोज सुबह उठकर चेहरे पर झुर्रियां आ गई। रोज बेर और फूल लाना, रास्ता सजाना, बेर चखना, एक ही काम करते देख लोग उसको पागल कहने लगे। अरे ये शबरी तो पागल हो गई है। इतने साल हो गए राम जी का इंतजार करते करते, अभी तक तो आए नहीं। अब तो उनके आने की आस ही छोड़ दो, वो नहीं आएंगे। आने वाले होते तो अभी तक आ जाते। हाँ हाँ हाँ, मेरे गुरुदेव ने कहा है राम जी आएंगे तो वे जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसा बोलते बोलते शबरी अपने आत्मनाम में खो जाती। शबरी बैठी ने रखे राम नु नाम, एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतर ना ए राम।
रात दिवस ने वर्षो वही गया, रात दिवस ने वर्षो वही गया, शबरी बाई तो गरड़ा थया, शबरी बाई तो गरड़ा थया, गुरुना वचनो माथे राखी, गुरुना वचनो माथे राखी, ऋषिना वचनो माथे राखी, ऋषिना वचनो माथे राखी, हइये धरती ध्यान, हइये दिन आवसे स्वामी माया अंतर नाहेरा। शबरी हमेशा की तरह आज भी अपना नित्य कर्म करके भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए द्वार पर बैठी थी। इधर अयोध्या के मार्ग से एक प्रकाश पुंज का आविर्भाव हुआ। माता सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम भक्तिवती शबरी के द्वार आ पहुंचे। भगवान श्री राम को अपने अनुज सहित आश्रम की ओर आते हुए देखकर शबरी हर्ष से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू और हृदय में आनंद का सागर छलक उठा। प्रसन्नता से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वह तेजी से चलकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। राम, मेरे राम, राम जी आए हैं। आज आप मेरे द्वार